अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हमने कल मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तक पढ़ा था। वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी तो इस वजह से हमने आगे नहीं पढ़ा। तो इंशाल्लाह आज इधर से आगे कंटिन्यू करेंगे। मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये तो लफ्ज़ से ही पता चल रहा है। मैथ्स का मतलब होता है वज़न। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी वज़न तोलने वाले औजार या इंस्ट्रूमेंट। अब मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को दो टाइप्स में, दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। एक है मैकेनिकल बैलेंस, दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अब मैकेनिकल बैलेंस को मज़ीद 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक फ़िज़िकल बैलेंस, बीम बैलेंस, लीवर बैलेंस। फ़िज़िकल बैलेंस मेजर कर सकता है वेट अप टू 0.01 ग्राम और 10 मिलीग्राम तक का वेट। बीम बैलेंस मेजर कर सकता है 0.1 ग्राम और 100 मिलीग्राम तक का वेट, जबकि लीवर बैलेंस भी इसी तरह मेजर कर सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मेजर करता है वेट अप टू 0.001 ग्राम। वेट नहीं, मैस कहेंगे क्योंकि इधर मैस की बात की गई है। तो 0.001 ग्राम और 1 मिलीग्राम तक का मैस। अब ये ज़्यादा सवाल आता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्यों मोर प्रीशियस और मोर एक्यूरेट है। वो इस वजह से कि ये मैयर कर सकता है टू द नियरेस्ट 0.001 ग्राम, जबकि ये मैयर कर सकते हैं 0.01 ग्राम तक। तो ज़्यादा ये प्रीशियस और मोर एक्यूरेट है। ये बात आपने याद रखनी है। और इसकी ये जो दो वैल्यूज़ हैं कि 1 मिलीग्राम और 0.001 ग्राम तक ये मैयर कर सकता है मैथ्स, तो ये आपने याद रखना है। ये ज़्यादातर ब्लैंक्स में आता है। उसके बाद आगे स्टॉप वॉच। अब स्टॉप वॉच की डेफिनेशन है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। वो औज़ार, वो टूल जो कि इस काम के लिए इस्तेमाल होता है कि मैयर करता है टाइम इंटरवल, यानी एक तकरीब के दरमियान जितना भी वक्फा होता है उसको मैयर करने वाले औज़ार को कहा जाता है स्टॉप वॉच। अब स्टॉप वॉच दो किस्म की होती हैं, एक होती है मैकेनिकल स्टॉप वॉच, एक होती है डिजिटल स्टॉप वॉच। अब इन दोनों के बुक में अलग फंक्शन लिखे हुए हैं कि वो आसान है कि एक होती है मैकेनिकल स्टॉप वॉच जिसको आप, जिसमें स्टार्ट, स्टॉप और रीसेट बटन होता है। फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे वो स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड टाइम प्रेस करेंगे वो स्टॉप हो जाएगा, थर्ड टाइम प्रेस करेंगे तो वो वापस ज़ीरो पे आ जाएगा। इसी तरह दूसरे का भी है। लेकिन मैकेनिकल स्टॉप वॉच है वो टाइम इन कंटिन्यूस वैल्यूज़, वो उसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेकंड। लेकिन डिजिटल स्टॉप वॉच मेजर करता है टाइम इन डिस्क्रीट वैल्यूज़, लीस्ट काउंट 0.01 सेकंड। तो ये पीछे जिस तरह मैंने बताया था, इस तरह इधर भी आपने ये याद रखना है कि डिजिटल स्टॉप वॉच मोर एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि इसका लीस्ट काउंट इससे ज़्यादा है। इसका 0.1 सेकंड है तो इसका 0.01 सेकंड है। तो ये ज़्यादा डिजिटल स्टॉप वॉच क्या होगी? मोर एक्यूरेट। इसी तरह हम नीचे आएंगे, व्हाट इज़ मेजरिंग सिलेंडर। अब मेजरिंग सिलेंडर इस तरह का एक सिलेंडर होता है। ये इस्तेमाल होता है ज़्यादातर कि आप किसी स्टोन का वॉल्यूम फाइंड करें। अब इधर लिखा हुआ है ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर। ये पहले कंस्ट्रक्शन है, यानी किस तरह का नज़र आता है, अक्रस है। ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर यानी वो एक ग्लास टाइप का होता है या फिर प्लास्टिक का सिलेंडर होता है। स्केल इन मिलीमीटर लॉन्ग इट, यानी उसके साइड पे इधर एक स्केल लगा होता है। स्केल, उसके अंदर आपको वैल्यू बता रहे होते हैं कि 10 मिलीग्राम, 25 मिलीग्राम, 50, 2500 मिलीग्राम तक के ये होते हैं। कहते हैं कैपेसिटीज़ फ्रॉम 100 मिलीग्राम टू 2500 मिलीग्राम, यानी इनकी कैपेसिटी शुरू होती है 100 मिलीग्राम से लेकर 100 मिलीग्राम तक का एक मेजरिंग सिलेंडर होता है। फिर उससे बड़ा होते होते ये 2500 मिलीग्राम तक का मेजरिंग सिलेंडर होता है। यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और इरेगुलर शेप्ड सॉलिड, ये किसी इरेगुलर शेप्ड सॉलिड का भी वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भाई इरेगुलर सॉलिड का किस तरह वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, इधर तो नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आप स्टोन या थ्रेड के साथ उस इरेगुलर सॉलिड को अटैच करेंगे। फिर आप उसको, सबसे पहले आपने जो पानी डाला है पानी बीकर के अंदर, उसको आप देखेंगे वो मिसाल के तौर पे वो 25 है मिलीलीटर है। जब आपने स्टोन उसके अंदर डाला है तो वो 27 मिलीलीटर हो गया। तो आप 27 माइनस 25 करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो उस स्टोन का वॉल्यूम होगा। अब इसके नीचे आप आ जाएंगे जी, एरर। एरर इज़ कॉल्ड पैरेलल एरर, यानी मेजरिंग सिलेंडर में जो एरर आता है उसको हम कहते हैं पैरेलल एरर। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको सही तरह करके याद करना है ताकि ये बोर्ड में आपको फ़ायदा दे। अब आगे आ जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। इस चैप्टर में जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है ये उनमें से एक है। लॉन्ग नहीं आए तो शॉर्ट इसमें से लाजमी आता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर यानी द फर्स्ट डाउटफुल, ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड
सिग्निफिकेंट फिगर। कोई भी वैल्यू वो कह रहा है ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, यानी पॉइंट के बाद जो डिजिट आता है आपको उसके अंदर डाउट होता है, यानी जिस तरह 13.1 है ऑल एक्यूरेट, ये दोनों आपको पता है कि ये पक्के तो 1 और 3 ही है, लेकिन इसके अंदर आपको डाउट है, वो कह रहा है ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको किस तरह पता चलेगी, इसके रूल्स होते हैं। तो कह रहा है ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, यानी कोई भी जीरो के अलावा, जीरो ना हो और कोई भी डिजिट हो वो हमेशा क्या होगा, सिग्निफिकेंट। अब जिस तरह 13.548 है तो इसके अंदर जीरो कोई भी नहीं है, तो इसकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सेकंड रूल है जीरो ऑन लेफ्ट साइड आर नॉट सिग्निफिकेंट, जीरो जो के लेफ्ट साइड पे होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, यानी इस तरफ लेफ्ट साइड पे जो जितने भी जीरो होंगे चाहे पॉइंट से पहले हों या पॉइंट के बाद हों वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो ये इधर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो थर्ड कह रहे हैं जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, कोई भी जीरो अगर दो नॉन डिजिट जीरो के दरमियान आ जाए, मतलब कि दो नॉन जीरो डिजिट्स की वैल्यूज़ के दरमियान अगर जीरो आ जाता है तो उसको भी सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं। जिस तरह 5 4 नॉन जीरो डिजिट हैं, इसके दरमियान में 0 0 और फिर 6 4 आ गए तो 0 0 क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। इसी तरह आगे जाएंगे तो वो फोर्थ रूल है जीरो ऑन द राइट साइड इन अ डेसिमल फ्रिक्शन आर सिग्निफिकेंट, जीरो जो कि राइट साइड पे होते हैं डेसिमल फ्रिक्शन के वो सिग्निफिकेंट होते हैं। देखें जिस तरह इसके अंदर 54.0000 है तो इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 6 सिग्निफिकेंट फिगर। अब आपने इसमें और इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना, ये जीरो ऑन द लेफ्ट साइड आर नॉट सिग्निफिकेंट क्यों सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि ये पर्पज ऑफ स्पेसिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी इधर से स्पेस डालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह 0.004 तो इसमें ये अभी पर्पज स्पेसिंग के लिए इस्तेमाल हुए हैं। तो इधर वैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कौन सी होगी, हमें जो मालूम है वो 1 होगी। तो ये इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये लेफ्ट साइड पे होते हैं इन डेसिमल फ्रिक्शन फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिंग, और ये राइट साइड पे होते हैं और ये हमेशा क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। अब इसका जो फिफ्थ रूल है, फिफ्थ रूल में वो कहते हैं जीरो ऑन राइट साइड इन होल नंबर में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। वो कहते हैं कि वो जीरोस जो राइट साइड पे हों इन होल नंबर, इधर हमने बात की थी डेसिमल फ्रिक्शन में, ये क्या है, इन डेसिमल फ्रिक्शन आर सिग्निफिकेंट। इधर वो कह रहा है जीरो ऑन द राइट साइड इन होल नंबर, यानी डेसिमल फ्रिक्शन ना हो, मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अब वो क्यों सिग्निफिकेंट नहीं होते, क्योंकि वो कहता है डिपेंडिंग अपॉन लीस्ट काउंट, ये उनके लीस्ट काउंट पे मैयर कर, लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। जिस तरह आपके पास 5000 के लोग, इसमें से एक सवाल जो पीछे ज़्यादातर आया हुआ है कि विच आर द फैक्टर्स ऑन विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स, ये तो उसका आंसर है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। तो सबसे पहले है स्किल्स ऑफ ऑब्जर्वर, स्किल्स ऑफ ऑब्जर्वर यानी जितने ज़्यादा ऑब्जर्वर का स्किल अच्छा होगा तो वो उतनी ज़्यादा एक्यूरेट फाइंड होंगे। नंबर 2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड, जितनी ज़्यादा बार करेगा उतना और ज़्यादा एक्यूरेट होगा। और नंबर 3 के एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी जितना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट होगा उतना ही आसानी से वो मेजर हो जाएगा। तो ये 3 फैक्टर्स हैं। उसके आगे आपको एक एग्जांपल दी होगी तो उसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स का बताया है कि अगर एक बच्चा एक स्केल से मेजर करता है 1 सेंटीमीटर 1.8 सेंटीमीटर एक बुक को, और लेकिन दूसरा बच्चा अगर उस बुक को ही मेजर करता है तो 1.84 से मेजर करता है, तो इसके अंदर 1 जो है वो तो सिग्निफिकेंट फिगर ही है क्योंकि वो एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, उसके आगे जो डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे, डाउटफुल डिजिट। तो यही आज का टॉपिक था, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा इंशाल्लाह। अभी नेक्स्ट चैप्टर से इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करूँगा, उस टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।